अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड का इख्तिताम हो गया और एक तरीके से एक डरावने ख्वाब का जो है वो आज इख्तिताम हुआ है। टाइम की जो है ना सबसे खूबसूरत बात ही मुझे ये लगती है कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो गुजर जाता है, और पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड भी गुजर गया अपनी तमाम तल्ख यादों के साथ। पाकिस्तानी टीम को 8 मैचों में से सिर्फ एक मैच में कामयाबी मिल सकी। इस दौरे के ऊपर पाकिस्तान के पास हासिल करने के लिए कुछ ज्यादा रहा नहीं, लेकिन खोया हमने बहुत कुछ है। मतलब हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को चाहे आप देख लें, चाहे आप देखें कि पूरे दौरे के बाद हमारी बॉलिंग। लेकिन भी बस आप अगर आज की वीडियो ना बड़ी ज्यादा खास होने वाली है। मतलब अगर आप 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप वो जो भारत में खेला गया था, उस ओडीआई वर्ल्ड कप से लेकर ये दौरा न्यूजीलैंड का आखिरी वनडे मैच तक आप पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस उठाकर देखें तो एक वजह जो कि हाईलाइट हो रही है बार बार, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हो रही है, आज के इस वीडियो में सवाल से आपको बताऊंगा। और जो इसी अरसे के दौरान जो दो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव चीजें हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ दो दौरे थे, एक दौरा है साउथ अफ्रीका और एक दौरा है ऑस्ट्रेलिया, जहां पर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। और वहां पर ही ये वाला चीज नहीं हुई थी जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कामयाबी मिली। आखिर क्या वजह है पाकिस्तान की नाकामी के पीछे, आज की इस वीडियो में इस सवाल से बात करते हैं। तो वही दोस्तों, क्रिकेट के राजा रमीज आजा जो कि फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा है, उन्होंने किसी एक चीज को कहा है कि ताजी हवा का झोंका है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आखिर क्या है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ताजी हवा का झोंका, इस सवाल से बात करते हैं। मगर हमेशा की तरह दरख्वास्त है कि अगर आप नए व्यूअर हैं तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी हिट करेगा। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश हो गया। जब पाकिस्तानी टीम पिछले दिनों हार रही थी, टेस्ट क्रिकेट में लगातार पैर दर पैर शिकस्तें हो रही थी, तो उस टाइम पर एक बात करी जा रही थी कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का लोएस्ट पॉइंट है, खासतौर पर जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान में व्हाइट वॉश किया। लेकिन फिर दिन बदले, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, असल में मैं यही बात करूं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सेम ऐसा ही सवाल मोहम्मद रिजवान से ही पूछा गया कि फिर जब बांग्लादेश से हारे थे तो वो लोएस्ट पॉइंट लग रहा था, लेकिन फिर वक्त बदला, हालात बदले, हमने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हराई। वही इंग्लैंड जो कि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान आया था तो पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया था, लेकिन इस दफा हमने 2-1 से इंग्लैंड को सीरीज हराई, तो लगा कि सूरत हाल बदलने लगी है। लेकिन अब ये जो दौरा है न्यूजीलैंड पाकिस्तान के लिए जितना खौफनाक रहा है, तो लग रहा है कि एक बार फिर से हमारी क्रिकेट जो है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर एक बार दोबारा से आ गई है। और बाय द वे, जब मैं ये बात करूं ना कि टाइम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि चाहे ये अच्छा हो या बुरा हो गुजर जाता है। अच्छा हो तो अपनी बेहतरीन यादें छोड़कर चला जाता है, बुरा हो तो फिर जाहिर है ऑब्वियसली जब जाता है तो वैसे ही खुशी होती है कि चले थैंक गॉड हमारी जान छूटी। लेकिन आप पाकिस्तान क्रिकेट के फैन है ना, तो आप ये सोचेंगे कि यार चले दौरा न्यूजीलैंड एक नाइटमेयर था, खत्म हुआ, लेकिन उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी भी एक नाइटमेयर था, वो भी खत्म हुई। तो उससे पहले आप सोचते हैं कि यार ट्राई नेशन जो सीरीज थी वो भी एक बहुत बड़ा नाइटमेयर था। उससे पीछे चले जाए तो टी20 वर्ल्ड कप जो यूएसए में खेला गया था वो भी एक बहुत बड़ा नाइटमेयर था। उससे पीछे चले जाए तो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो भारत में खेला गया था वो भी एक डरावना ख्वाब था। तो ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक डरावना ख्वाब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए आए जा रहा है। मतलब अगर आप इस दौरे को ये सोचकर सबर शुक्र कर भी लेके चले खत्म हो गया, तो आगे भी नहीं आपको पता कि पाकिस्तान क्रिकेट आगे क्या गुल खिलाएगी। मतलब आगे भी पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन चले अब मैं अपने पॉइंट के ऊपर आ जाता हूं। अब दौरा न्यूजीलैंड जो ओडीआई वर्ल्ड कप था भारत वाला 2023 का, तब से लेकर अब तक ये दौरा न्यूजीलैंड का आखिरी वनडे मैच, जो एक वजह मुसलसल दिखाई दे रही है पाकिस्तान की शिकस्तों के पीछे, वो ये है कि 35 ओवर्स की बल्लेबाजी और 35 ओवर्स की गेंदबाजी हम बेहतरीन करते हैं, बेहतरीन डोमिनेट करते हैं। वही वाला डोमिनेट जो बाबर आजम अपनी कप्तानी में बहुत यूज किया करते थे। हम डोमिनेट करते हैं, सच में डोमिनेट करते हैं, लेकिन गेंदबाजी के आखिरी के 15 ओवर्स के अंदर हम इतनी इबरतनाक मार खाते हैं सामने वाले के टीम के बल्लेबाजों से कि अल्लाह की अमान। और वही बल्लेबाजी में होता है कि हम 35 ओवर तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, अच्छा खासा हम ऑन ट्रैक दिखाई दे रहे होते हैं, और ऑल ऑफ अ सडन लास्ट 15 ओवर्स में एवरीथिंग गोन पेयर शेप, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का मतलब मजाक बन जाता है ऑल ऑफ अ सडन वर्ल्ड क्रिकेट में। मतलब आप ये चीज उठाकर देख ले, आप 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप उठा के देखें, हमें न्यूजीलैंड ने 400 मारा हैदराबाद के मैदान के अंदर, ऑल्दो वो मैच हमने जीता, लेकिन बल्लेबाजी के अंदर गेंदबाजी के अंदर हमने 400 रन खाए। उसके बाद आप श्रीलंका वाला मैच देखें, वहां 350 रन श्रीलंका ने हमें मारा, वो मैच भी हमने जीता। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने आपको 365 रन मारा। ये मैं एक ही वर्ल्ड कप की बात करूं 2023 के, मतलब 300 लगातार पड़ रहा है हमें, 365 रन हमें ऑस्ट्रेलिया ने मारा, वो मैच हम हार गए। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने 280 रन बनाया था, वो हमने चेस करवा दिया, अगरचे आखिरी विकेट के बाद साउथ अफ्रीका ने मैच जीता, लेकिन हम वो मैच हार गए। नहीं तो वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड कप का मैच हो तो 280 भी कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं होता।
लेकिन हमने विद ईज चेस करवा दिया। फिर आप आगे हैं, अभी ट्राई नेशन सीरीज के अंदर देखें, आपको न्यूजीलैंड ने 2 मैच आपने न्यूजीलैंड के साथ खेले ट्राई नेशन सीरीज के अंदर, और दोनों मैचों में न्यूजीलैंड ने आपको 350 के आसपास स्कोर मारा, और इनफैक्ट आपको साउथ अफ्रीका ने भी 350 मारा था उसी ट्राई नेशन सीरीज के अंदर, वो मैच आप जीत गए थे। फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाए, जो पहला मैच आपने न्यूजीलैंड के साथ खेला, वहां अगेन न्यूजीलैंड ने आपको 240 340 मार दिया। फिर आप इंडिया वाला मैच हार गए, और मतलब ऐसा लग रहा है अभी जो दौरे न्यूजीलैंड के जो 3 वनडे मैचेस थे, इनके अंदर आप देखेंगे किस तरीके से हर मैच को आप उठाकर देखें, हमारी बॉलिंग अच्छी खासी चल रही होती है। 35 ओवर तक लग रहा होता है पाकिस्तान जो सामने वाली टीम को 250 भी नहीं बनाने देगा, और फिर आखिरी 15 ओवर के अंदर वो टीम जो 250 भी नहीं बनाती दिखाई दे रही होती, वो 350 बना देती है। यही बल्लेबाजी में होता है कि जी आप देखते हो, आप कहते हो यार ये तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, पाकिस्तान राइट ऑन ट्रैक है, बाबर आजम अच्छा खेल रहे हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, रिजवान अच्छा खेल रहे हैं, एंड देन इन द लास्ट 15 ओवर्स एवरीथिंग मेजरेबल हो जाता है। तो मतलब ये कुछ समझ से बाहर है। और जो मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट बात की ना, कि इस अरसे के दौरान जो आपने 2 सीरीज जीती है, साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को रहा, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रहा। बाय द वे इस 2 साल के अरसे के दौरान 2023 से लेकर अब ये 2025 चल रहा है, ये वाहिद 2 कामयाबियां है आपकी, और ये दोनों आपने अवे फ्रॉम द होम हासिल की हैं। और आपने जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में भी हराया, लेकिन उसको मैं काउंट में नहीं लेकर आना चाह रहा। उसके अलावा आप अपने घर में भी हारे हो, अपने घर से बाहर भी हारे हो, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी हारे हो, T20 क्रिकेट की मैं वैसे अभी बात नहीं कर रहा, नहीं तो T20 वर्ल्ड कप में भी आप जलील हुए, और अभी आप न्यूजीलैंड के दौरे पर भी जलील हुए। लेकिन जो आपने 2 दौरे में कामयाबी हासिल की, यानी कि दौरा साउथ अफ्रीका, वहां तो खैर आपने व्हाइट वॉश ही कर दिया ना साउथ अफ्रीका को, और दौरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, वहां क्या बेहतर हुआ? एक तो ये कि नंबर 1 तो एक एक्सेप्शनल केस था साइम अय्यूब का, खास तौर पर जो दौरा साउथ अफ्रीका था, वहां पर तो क्लियरली आपको साइम अय्यूब ने मैचेस जितवाए। मतलब मुझे अभी भी याद है, एक मैच के अंदर पाकिस्तान 250 रन चेस कर रहा था दौरा साउथ अफ्रीका के ऊपर, और वहां पर भी हमारे कोई 65 पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये थी कि वो जो 5 खिलाड़ी आउट हुए थे, उनमें साइम अय्यूब आउट नहीं हुआ था, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। साइम अय्यूब ने बड़ी जबरदस्त सेंचुरी बनाई थी उस मैच के अंदर, और पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। एक तो केस ये था कि साइम अय्यूब ने बहुत एक्सेप्शनल बैटिंग की थी, जिसकी बदौलत आप इन दोनों दौरों के ऊपर कामयाब हुए। और नंबर 2 ये था कि आपकी गेंदबाजी ने फिनिश किया। मतलब आप ऑस्ट्रेलिया वाला दौरा उठा के देखें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने 2 मैचेस जो जीते, दोनों मैचेस में जब आपने पहले गेंदबाजी की, ऑस्ट्रेलिया को आपने 200 भी नहीं बनाने दिया दोनों मैचेस के अंदर। हारिस रऊफ ने वहां पर बेहतरीन गेंदबाजी की। अगर मैं आपको असल में बताऊं ना, तो आपका दौरा साउथ अफ्रीका और दौरा जो ऑस्ट्रेलिया था, वो आपको जितवाया ही हारिस रऊफ और साइम अय्यूब ने था। सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट। आपको साइम अय्यूब की बल्लेबाजी और हारिस रऊफ की गेंदबाजी, इन दोनों के एक्सेप्शनल केस थे जिन्होंने आपको ये दोनों दौरे जितवा दिए। अदरवाइज आप क्रिकेट में इस वक्त बैडली स्ट्रगल कर रहे हो यार। मतलब इस वक्त आपकी क्रिकेट की दुर्गत बनी हुई है, लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं बात करूं तो आपकी क्रिकेट इस वक्त एक हैरत अंगेज सूरत हाल से 2-4 है कि यार समझ नहीं आ रही क्रिकेट फैंस को कि हमारी क्रिकेट को हो क्या गया। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, दौरा न्यूजीलैंड के बारे में ना, हमेशा ये कहा जाता है कि ये एशियन टीम्स के अंदर नाइटमेयर ही साबित होता है। मतलब इंडिया को हम बड़ा दिग्गज टीम मानते हैं ना, बड़ी सुरमाओं की टीम मानते हैं। भारत भी तारीख गवाह है कि जब कभी भी भारतीय टीम न्यूजीलैंड गई है ना, वो भारतीय टीम जो ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर अच्छा कर लेती है, वो भारतीय टीम जो साउथ अफ्रीका में भी टू अ सर्टेन एक्सटेंड इंग्लैंड में भी अच्छा कर लेती है, न्यूजीलैंड में भारत हमेशा दलील होती है भारत की बल्लेबाजी। लेकिन मेरा यह सवाल है कि चलो बल्लेबाजी को मान ले यार, व्हाट अबाउट ओवर बॉलिंग? मतलब न्यूजीलैंड की विकेटों को फास्ट बॉलर का पैराडाइज कहा जाता है। द पिचेस ऑफ न्यूजीलैंड आर द पैराडाइज ऑफ द फास्ट बॉलर्स। लेकिन हमारी फास्ट बॉलिंग की जो दुर्गत बनी है यार, पहले आप T20 सीरीज उठा के देख लो वहां पर लगातार आपकी बॉलिंग जो है वो पिटती रही है। शाहीन शाह अफरीदी आपका बॉलर पिटता रहा, हारिस रऊफ आपकी जो है ना वो जलालत की तस्वीर बने हुए थे। वनडे सीरीज को आप उठा के देख लो, आपने एक फ्रेश बॉलिंग अटैक भेजा। मतलब मैंने भी अपनी बहुत सारी मुतादिद वीडियोस में बैठकर बात की कि यार मोहम्मद अली को होना चाहिए, आकिब जावेद को होना चाहिए, लेकिन यार नहीं बन पा रहा, बात नहीं बन रही इन गेंदबाजों से भी। मतलब हम बड़ी तनकीद कर लेते हैं, मैं अभी भी मैं कहता हूं कि बनती है तनकीद, शाहीन शाह अफरीदी में बड़ी तनकीद बनती है, हारिस रऊफ, नसीम शाह, ये पाकिस्तान के सीनियर प्रोज हैं, ये हमारे सीनियर प्रोज हैं, और जो इन्होंने काम किया है इनकी वो तनकीद बनती है। लेकिन यार इस अरसे के दौरान, जिस दौरान 2000, फिर मैं अगेन 2023 से 2025 के 2 साल के अरसे पर आ जाता हूं, इस अरसे के दौरान हमने शाहनवाज धानी को भी ट्राई किया, हमने जमान खान को भी ट्राई किया। ऑल्दो जमान खान अच्छा बॉलर है, मैं अभी भी मानता हूं उसको
इनफ अपॉर्चुनिटीज हमने नहीं दी, लेकिन हमने डिफरेंट बॉलर्स ट्राई किए इस अरसे के दौरान। हमने हसन अली को भी गाय बगाए अपनी टीम में इन एंड आउट करते रहे हैं। हमने अब अगर मोहम्मद अली को हमने मौका दिया, आकिफ जावेद को हमने मौका दिया, हमने डिफरेंट बॉलर्स ट्राई किया, लेकिन नन ऑफ देम प्रूव्स टू बी लीथल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। मतलब इस वक्त सच्ची वाली बात है कि आपकी क्रिकेट शदीद प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आ गई है कि यू डोंट नो व्हाट टू फिक्स। आपको यही नहीं पता। मतलब सबसे बड़ा मसला ये होता है, हमेशा एक बात याद रखें, मसला होना एक मसला नहीं है, मसला का पता ना होना सबसे बड़ा मसला है। और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का मसला ये है कि हमें मसला ही नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट में मसला क्या है। लिटरली ना आपको ये समझ आ रही है। आज मैं मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। मोहम्मद रिजवान ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर काफी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि हमारी क्रिकेट जो है वो जो इस वक्त स्ट्रगल कर रही है उसके जिम्मेदार हम हैं। उन्होंने कहा कि आप हम पे तनकीद करें। उनसे सहाफी ने सवाल किया कि आपकी 6 महीने की कप्तानी है, उसको मैं क्या ज्यादा तनकीद करूं? तो उन्होंने कहा करें, अगर तनकीद बनती है। मेरी 6 महीने की कप्तानी के अंदर भी मैंने बहुत क्रिकेट खेली है जो कि उसको असेस किया जा सकता है। लेकिन मोहम्मद रिजवान की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एक और बात ने मुझे बहुत ज्यादा शॉक्ड किया, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आप T20 टीम से बाहर हुए, आप भी बाहर हुए, बाबर भी बाहर हुए, अब आई डोंट नो, सहाफी ने ये कहा कि आई डोंट नो, ये मैनेजमेंट ने आपसे पूछकर ये डिसीजन लिया था, क्या था? तो रिजवान ने कहा कि ये तो हमें भी नहीं पता। मतलब यार मैं हैरान ये हुआ कि रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर, जो पाकिस्तानी टीम का कप्तान है T20 फॉर्मेट का, मतलब अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बेशक तो सलमान अली आगा दौरे न्यूजीलैंड में कप्तान थे, लेकिन वो तो रिजवान टीम का हिस्सा नहीं थे ना। जब रिजवान टीम का हिस्सा नहीं थे, इनके रिजवान को एक तरीके से रेस्ट करवाया गया, तो जाहिर सी बात है जब रिजवान टीम में ही नहीं है तो कप्तान कोई और ही होना था। लेकिन ऑफिशियली रिजवान ही कप्तान है आपके T20 फॉर्मेट का अभी भी। और वो आपका T20 फॉर्मेट का कप्तान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये कह रहा है कि यार T20 टीम से जो मिजेर बाबर को बाहर किया गया इसका हमें भी नहीं पता। मतलब हमें भी कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। हमारी मैनेजमेंट ने फैसला किया यार आपके कप्तान को नहीं पता। मतलब आपके कप्तान को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि यार आया कप्तान आप आने, मतलब इससे ये पता लगता है, इससे जो मुझे जो समझ आ रही है, मेरी जो अदनासी सोच है, जो मेरी जो अदनासी इल्म मेरा है, उसके मुताबिक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहां पर अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि वी डोंट नो कि हमें तो छोड़ दे, सॉरी, ओवर कैप्टन डोंट नो कि वो आने वाली सीरीज में कप्तान होगा या नहीं होगा। मतलब इस वक्त पाकिस्तानी टीम की कप्तानी इस तरीके से चल रही है कि आप जीतते जाओ और कप्तानी कंटिन्यू करो। मतलब वो सब कुछ भाड़ में गया। वो जो क्रिकेट की बेसिक्स के बारे में बात की जाती थी ना कि किसी को कप्तान बनाओ तो फिर 8 महीने 2 साल 2 साल 2, वो सब कुछ भाड़ में गया। आजकल पाकिस्तानी टीम का कप्तान या पाकिस्तानी टीम के प्लेयर, मतलब एक सिंपल सी बात है ना कि आकिफ जावेद से जब ये पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, बाबर और रिजवान को जब T20 टीम से बाहर किया, आकिफ जावेद से पूछा गया कि जी अब क्या बाबर और रिजवान वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के लिए या एशिया कप T20 नहीं खेलेंगे? तो आकिफ जावेद ने कहा जी कि जो हम नए लड़के टीम में डाल रहे हैं ना, ये इन पर डिपेंड करता है कि आया बाबर और रिजवान टीम में वापसी करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब लॉटरी सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में कि भाई अगर तो ये चल गए, अगर तो इन्हें दौरे न्यूजीलैंड में झंडे गाड़ दिए, देन रेस्ट इज हिस्ट्री, बाबर एंड रिजवान को भूल जाओ। लेकिन अगर तो ये नहीं चले, जो कि हुआ है, हम 4-1 से सीरीज हारे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं यार यंगस्टर बेहतर रह गए। बाबर रिजवान वाली टीम तो 3-0 से हार गई वनडे सीरीज, लेकिन बाद वो एक अलग डिबेट है, उसको छोड़ते हैं। तो मतलब मैं हैरान ये हो रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट को आपने लॉटरी बना दिया यार। कप्तानी भी लॉटरी बन गई है, प्लेसेस भी लॉटरी बन गई है, परफॉर्म करते जाओ। अब खबरें आ रही है ना, अब ये एक स्टोरी है कि जी खबरें आ रही है कि बाबर रिजवान की वापसी करवाई जाएगी। जो बांग्लादेश का दौरा है पाकिस्तान, एक आपको पता है PSL के बाद फौरी बात जो है बांग्लादेश ने पाकिस्तान आना है, वहां पर तो इतलात यही है कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान ने उसके फौरी बाद बांग्लादेश जाना है 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए जस्ट बिफोर द एशिया कप, तो उसके हवाले से खबरें यही है, इतलात यही है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान या फिर इन दोनों में से एटलीस्ट किसी एक को पाकिस्तानी टीम में वापसी करवा दी जाएगी। मतलब हैरान कुल सूरत हाल है, लिटरली हैरान कुल सूरत हाल है। लेकिन बाद भी बस रमीज आजा ने जो बात की है ना, वो मेरे लिए काफी ज्यादा मजेदार बात है, मतलब मुझे पसंद आई। उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान सुपर लीग आ रहा है, अब दौरा न्यूजीलैंड खत्म हो गया, इट विल बी ए बिट ऑफ अ फ्रेश एयर। मतलब वो जो ताजी हवा का झोंका जिसकी हम बात करते हैं ना, वो पाकिस्तान सुपर लीग होने वाली है। अब मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ वो अभी इसमें भी तनकीद का एलिमेंट ढूंढ रहे हैं। ऑल तो यार जाहिर सी बात है, उनका भी हक बनता है, जाहिर सी एज ए क्रिकेट फैन आप सब परेशान हो तो आप कर सकते हो तनकीद। लेकिन अब हर कोई ये बात कर रहा है जी कि अब PSL आएगा, सब कुछ भूल जाएंगे और सब ये जो
वो कहते हैं ना कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, बाबर भी परफॉर्म कर देगा, रिजवान भी परफॉर्म कर देगा, शाहीन नसीम भी विकेट उखाड़ देंगे और फैन सब कुछ भूल जाएंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि यार आप चाहते क्या हो? जाहिर सी बात है भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि बाबर और रिजवान क्लासी प्लेयर्स नहीं है। वो क्रिकेट के बारे में कहा जाती है ना एक बात के, फॉर्म इज टेम्परेरी बट द क्लास इज परमानेंट। जाहिर सी बात है क्लास तो है यार इन खिलाड़ियों के अंदर। तो अगर इनकी वो क्लास पीएसएल के जरिए से बहाल हो जाती है, शाहीन, बाबर, रिजवान, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? आपकी लीग है ना। और अगर कोई मुझे ये कहता है कि कोई ऐसा क्रिकेट फैन मुझे अगर ये कहता है कि नहीं जी बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम क्लास नहीं है, तो फिर सल्यूट है यार आपके क्रिकेट फैन होने के ऊपर। कि मतलब अगर आप ये बात कर रहे हो कि बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम क्लास नहीं है, तो फिर तो सल्यूट है आप लोगों के ऊपर। तो मतलब जो लोग ये बात करें, मैं बिल्कुल नहीं, मैं ये वाली बात कहूंगा कि इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में जो हमारी जिलालत हो रही है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो न्यूजीलैंड का दौरा हो, या ब्ला ब्ला दिस एंड दैट, उससे पीछे आप बहुत सारी बात कर सकते हो पिछले एक साल के अंदर, लास्ट पीएसएल से लेकर अब इस वाले पीएसएल तक। तो यार पीएसएल अब आ गया, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये ताजी हवा का झोंका होगा क्रिकेट फैंस को भी रिलैक्स करने के लिए। मतलब ऐसा है, मैं अगर मैं अपनी बात करूं, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं पाकिस्तान सुपर लीग के इस एडिशन के लिए, क्योंकि माइंड को फ्रेश करना चाहते हैं ना यार। अब जरा इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ा सा दूर होंगे, लीग क्रिकेट के ऊपर आएंगे, शहर को सपोर्ट करेंगे, लाहौर का लदर को बैक करूंगा मैं, जाहिर सी बात है। ऑब्वियसली फखर जमान की वापसी होगी, साई मयूब की वापसी होगी, तो बहुत कुछ, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड इन द अपकमिंग पाकिस्तान सुपर लीग सीजन। तो रमीज आजा ने भी यही वाली बात बोली है कि पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड एक ड्राना ख्वाब था, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग इट कुडंट कम एट द राइट टाइम। उन्होंने कहा इससे बेहतर टाइम पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कोई नहीं हो सकता था कि इस टाइम पर जब क्रिकेट फैंस जो है वो परेशान है, जब क्रिकेट फैंस इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है वो बेजार हुए हैं, तो उस समय पर पाकिस्तान सुपर लीग का ये एडिशन जो है ना वो हेल्प आउट करेगा सब लोगों को, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, क्रिकेटर्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और हमारे लिए भी एज ए क्रिकेट फैन भी। आप लोग इस सवाल से क्या राय है व्यूअर्स? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए मौजूद है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। आप लोगों से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।